हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। माई सेल्फ निहाल। सो फ्रेंड्स, आज अपना 12th लेक्चर है करंट अफेयर्स सेशन का, जिसमें हम हायर एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आज के सेशन में आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लेके जाने वाले हो। ठीक है। और इसी इंफॉर्मेशन से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो मिस मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो रोज 2 बजे, दोपहर को 2 बजे अपना करंट अफेयर का सेशन रहता है। हर रोज 2 बजे आप ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पे ये सेशन जो है वो देख सकते हो। ठीक है। Before starting the session, very important announcement for you. Global Online University is providing mock test series for your upcoming examination, जिसमें कि आपको 60 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट भी है 2011 से लेकर 2020 तक। और ये जो टेस्ट है आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। मतलब जब आप ये टेस्ट सॉल्व करोगे और सबमिट करोगे, उसके बाद आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है। ये मॉक टेस्ट के साथ आपको फुल सिलेबस नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि शॉर्ट नोट्स है और बहुत ही रिलेवेंट नोट्स है, जिसे आप बहुत ही कम टाइम में पढ़ के अपना रिवीजन जो है वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएगा। अगर आपको ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे आप सर्च बॉक्स में ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सर्च करिए, आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। इंस्टॉल करिए, उसके बाद आपको इस तरह से एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है, राइट साइड में आप देख सकते हो। उसके बाद आपको सिलेक्ट करनी है कैटेगरी, दैट इज यूजीसी नेट पेपर 1 अक्टूबर। और उसके बाद आप दो फ्री टेस्ट, उसके साथ 2 वीडियोस फ्री और 2 फ्री नोट्स जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो जल्दी से जाइए और ये कोर्स जो है वो ज्वाइन करिए। With which organization नीति आयोग has partnered to launch शून्य कैंपेन फॉर जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स। ठीक है। नीति आयोग ने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है शून्य। ठीक है। इसका एम जो है वो है जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जिसके साथ नीति आयोग ने ये नया कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है? रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, टेस्ला, टाटा मोटर्स या फिर सोलर एनर्जी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर जो है वो है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। ठीक है। रॉकी माउंटेन एक इंस्टीट्यूट है जिसके साथ नीति आयोग ने ये शून्य कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है। ओके। सो नीति आयोग और आरएमआई, आरएमआई ये जो है ये एक यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। ठीक है। नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, ये दोनों के कोलैबोरेशन से ये कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है शून्य। है ना। शून्य का एम क्या है? प्रमोट जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स बाय वर्किंग विद कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रीज। है ना। जीरो पोल्यूशन करने वाले व्हीकल जो होते हैं उसकी डिलीवरी करना, उससे प्रमोट करना, इसका एम है शून्य कैंपेन का। ठीक है। ये जो कैंपेन है ये क्या करने वाला है? एक्सेलरेट एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा एडॉप्शन होना चाहिए, इसका एम है, इस कैंपेन का एम है। जिससे क्या होगा? पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। है ना। इससे बेनिफिट मिलने वाला है जीरो पोल्यूशन डिलीवरी। ठीक है। ये चीज के लिए, फॉर व्हाट? फॉर डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। बाकी सारे कंपनीज, लॉजिस्टिक्स या फिर मैन्युफैक्चरर्स जो है वो खुद को स्केल अप कर रहे हैं, है ना, इस कैंपेन को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कोलैबोरेशन ऑफ दिस टू इंस्टीट्यूशंस, जो नीति आयोग और यूएस बेस्ड आरएमआई है। कैंपेन का नाम क्या है? शून्य। और इसका एम क्या है? टू प्रमोट जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स। ठीक है। Next question is, how many trainers have been presented with Kaushalacharya Award 2021 for their exemplary contribution to the skill ecosystem? है ना। 2021 का जो कौशलाचार्य अवार्ड है उसमें कितने ट्रेनर्स को ये अवार्ड दिया गया था फॉर देयर एक्सेम्पलरी कंट्रीब्यूशन टू द स्किल इकोसिस्टम? 40, 51, 41 या फिर 44? तो 41 ट्रेनर्स जो थे उनको ये अवार्ड दिया गया था फॉर देयर
exemplary skill ecosystem. ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, ठीक है, has virtually presented the Kaushalacharya Award 2021 to 41 qualified trainers in recognition of their exemplary contribution to the skill ecosystem. ये skill ecosystem क्या होता है? skill ecosystem में कुछ पॉइंट्स मेजर किए जाते हैं, जैसे कि बिजनेस सेटिंग्स, पॉलिसी फ्रेमवर्क, या फिर लेबर्स को एंगेज करना, उसका मोड क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें फोकस की जाती है, वो होता है स्किल इकोसिस्टम। तो इस चीज में, इस फैक्टर में, इस फील्ड में 41 क्वालिफाइड ट्रेनर्स को ये अवार्ड दिया गया था बाय धर्मेंद्र प्रधान, जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है। ठीक है, 41 trainers are from various initiatives and training programs of Skill India Directorate General of Training, DGT उसे शॉर्ट में कहा जाता है। उसके बाद है अप्रेंटिसशिप, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एंड जन शिक्षण संस्थान एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये सारी जो इनिशिएटिव्स है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, इसके अंडर ये ट्रेनर्स को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, next question, who is the chairperson of the recently set up 12-member committee for change in CBSE and NCERT curriculum? NCERT curriculum and CBSE curriculum, इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। वो चेंजेस एक कमिटी में किए गए थे, जो 12 मेंबर कमिटी थी, है ना। उस कमिटी का चेयरपर्सन कौन था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अमित शाह, कस्तूरी रंगन, बिमल जलन, इंजेती श्रीनिवास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन was the chairperson of recently held 12-member committee for change in CBSE and NCERT curriculum. Okay, so Government of India has constituted this 12-member national steering committee under the chairmanship of K. Kasturi Rangan for formulating guidelines for changes in CBSE and NCERT curriculum, है ना। CBSE एंड एनसीईआरटी करिकुलम में कुछ चेंजेस लाने के लिए कुछ गाइडलाइंस जो है वो फॉर्मुलेट किए गए थे बाय के कस्तूरी रंगन, जो कि ये कमिटी के चेयरपर्सन थे। और ये कमिटी जो है वो किसने कंस्टिट्यूट की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The committee has term of 3 years. The document called the National Curriculum Framework (NCF) was last prepared in 2005. Kasturi Rangan is the former chief of ISRO and has also headed the committee that drafted the National Education Policy 2020. है ना, कस्तूरी रंगन, मैंने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि कस्तूरी रंगन जी को कुछ एक्सपीरियंस है, मोर देन 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है इसरो में काम करने का, जो कि ये कमिटी हेड करते हैं। और 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, न्यू पॉलिसी, उसके ये ड्राफ्ट कमिटी में भी मेंबर रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन सिटी टॉप्ड द इमर्जिंग इकोसिस्टम कैटेगरी इन द रैंकिंग ऑफ इंटरनेशनल स्टार्टअप हब्स, है ना। तो इंडिया की ऐसी कौन सी सिटी है जिसने टॉप किया है इंटरनेशनली इन द इमर्जिंग इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप हब्स, है ना। स्टार्टअप हब्स को एक इकोसिस्टम चाहिए होता है, कौन सा इकोसिस्टम, जिसमें कि हाई पोटेंशियल रहना चाहिए, ग्लोबल परफॉर्मर इन फ्यूचर, उसके बाद फंडिंग, परफॉर्मेंस, मार्केट रिसर्च, टैलेंट, ये सारी चीजें जिस इकोसिस्टम में होती है, वहां पे एक अच्छा इकोसिस्टम होता है फॉर स्टार्टअप हब्स, है ना। तो इंडिया की एक सिटी है जिसने टॉप किया है इंटरनेशनली, वो कौन सी सिटी है, न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या फिर कोची। सो इट इज मुंबई सिटी। ओके, मुंबई मेंटेन इट्स फर्स्ट पोजीशन इन इमर्जिंग इकोसिस्टम कैटेगरी इन द रैंकिंग ऑफ इंटरनेशनल स्टार्टअप हब्स, जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। द रैंकिंग आर कंपाइल्ड बाय द स्टार्टअप जीनोम। ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट रिवील करता है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021। ओके, ये जो रैंकिंग है वो इस रिपोर्ट से दी जाती है, इस रिपोर्ट से रिलीज की जाती है। लंदन का सेकेंड रैंक आया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसके साथ टाइड है न्यूयॉर्क सिटी फॉर द सेकेंड ईयर इन द रो। बैंगलोर का रैंक है 23rd एंड न्यू दिल्ली का रैंक है 36, है ना। This report revealed that London is the most attractive destination to set up a tech startup outside of Silicon Valley. Okay. Next question is which new indicator has been incorporated in Swachh Sarvekshan 2021? स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 है, 2022 का ये जो स्कीम है, इसमें एक नया इंडिकेटर जो है उसे इनकॉर्पोरेट किया गया है या फिर शामिल किया गया है ना। तो वो कौन सा है,
happiness of people, working conditions and livelihood of sanitation workers, wellness of doctors, condition and redevelopment of slums। तो इसमें जो ये नया इंडिकेटर है, नया एक संकेत जो है वो है वर्किंग कंडीशंस एंड लिवलीहुड ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स। ठीक है, ये जो पॉइंट है नया वाला, ये ऐड किया गया है नेक्स्ट सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण में। ठीक है, जो कि 2022 का इसका एम है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने नया 7th एडिशन जो है स्वच्छ सर्वेक्षण का 2022 का ये लॉन्च किया है, विच इज द क्लीनलीनेस सर्वे कंडक्टेड अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ओके, in this current edition swachh sarvekshan, specific indicators on working conditions and livelihood of sanitation workers has been incorporated in the order to recognize the contribution made by them during the pandemic। है ना, पैंडेमिक में जो वर्कर्स थे, है ना, उनका जो योगदान था, उसके लिए एक नया इनिशिएटिव लिया है। इसमें ये जो वर्कर्स है उनका सैनिटेशन और उनकी लिवलीहुड जो है, उनकी कंडीशन को प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये नया इंडिकेटर जो है उस शामिल किया है स्वच्छ सर्वेक्षण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड अ डिस्प्यूट फॉर अवॉइडेंस मैकेनिज्म थ्रू इंडिपेंडेंट इंजीनियर IE। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने ये अप्रूवल दिया था डिस्प्यूट अवॉइडेंस मैकेनिज्म थ्रू इंडिपेंडेंट इंजीनियर? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ओके, next question, which initiative has been launched by the government of India for preschooling kids? NDAR, सफल, विद्या प्रवेश, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम। सो NDAR जो है वो है नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, जिसे प्राइम मिनिस्टर जी ने फरवरी 2021 में लॉन्च किया था, अनाउंस किया था, टू बूस्ट द डिजिटल आर्किटेक्चर फॉर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, दूसरा है सफल। सफल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, है ना। ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड असेसमेंट है फॉर द ग्रेड्स 3, 5 एंड 8, जिसे CBSE ने अनाउंस किया था, इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम। ये एक ऑनलाइन वर्चुअल स्पेस है जो कि प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को टू डिपॉजिट एंड एक्यूमुलेट द क्रेडिट्स दे अर्न ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफर्ड इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, और विद्या प्रवेश इसका राइट आंसर है, जो प्री स्कूल के लिए, प्री स्कूल किड्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जी ने इसे लॉन्च किया था इन 2020 जुलाई 29 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। विद्या प्रवेश इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड फॉर प्री स्कूल किड्स, बेसिकली फॉर ग्रेड 1। ओके, under this initiative 3 months play module will be set up for the children to prepare them for school। it will also include the subject of Indian sign language at the secondary level। ठीक है, सो ये था अपना विद्या प्रवेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल हैंडलूम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? नेशनल हैंडलूम डे जो है वो कौन से डेट को ऑब्जर्व किया जाता है या फिर कौन से डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? 6 अगस्त, 8 अगस्त, 5 अगस्त या फिर 7 अगस्त? ये तो कंफर्म है कि ये अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो डेट कौन सा है? इसका डेट है 7 अगस्त, है ना। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे जो है उसे ऑब्जर्व किया जाता है। ऑन 7 अगस्त 2021 टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने ये सेलिब्रेट किया था 7th नेशनल हैंडलूम डे। On this day, the handloom weaving community will be honored for their contribution in socio-economic development of India। है ना, इंडिया का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? तो हैंडलूम वीविंग कम्युनिटी का, है ना। तो इनकी कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए ये हैंडलूम डे जो है, नेशनल हैंडलूम डे, ये 7 अगस्त को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। 3 हैंडलूम क्राफ्ट विलेजेस, मोहपारा विलेज, डिस्ट्रिक्ट गोहघाट इन Assam, second is Kovalam in Thiruvananthapuram, Kerala, and third is Kanihama Budgam in Srinagar, are being set up by the ministry in collaboration with the respective state governments। Okay, next question, disaster management authority of which state या फिर UT has been implemented graded response action plan, जिसे शॉर्ट में ग्राफ कहा जाता है ना, टू इफेक्टिवली मैनेज कोविड 19। मतलब कोविड 19 को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए
एक स्टेट का या फिर यूटी का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, इसने एक ग्रैप करके एक इनिशिएटिव जो या फिर एक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लाया था। वो कौन सी स्टेट है या फिर यूटी है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर अहमदाबाद? तो वो है दिल्ली। दिल्ली यूनियन टेरिटरी जो है, इसकी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये ग्रैप जो है वो इम्प्लीमेंट किया था टू मैनेज इफेक्टिवली कोविड-19। ठीक है। The Delhi Disaster Management Authority (DDMA) issued the order implemented that Graded Response Action Plan (GRAP) to effectively manage COVID-19 in Delhi. The Graded Response Action Plan was devised by the state level expert committee. This has 4 levels of colored coded alerts. ठीक है, मतलब इसे मैनेज करने के लिए, कोविड 19 का सिचुएशन मैनेज करने के लिए लेवल वाइज इन्होंने ये जो अलर्ट्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 है। ठीक है, फर्स्ट को येलो अलर्ट कहा गया है, सेकेंड को एम्बर अलर्ट, थर्ड को ऑरेंज अलर्ट एंड फोर्थ को रेड अलर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, with which organization my government under the Ministry of Electronics and Information Technology have come together to jointly launch the Amrit Mahotsav Shri Shakti Innovation Challenge 2021? A, Global Fund for Women, B, National Organization for Women, C, Women for Women International and D, UN Women। है ना, तो इसका राइट आंसर है UN Women। On the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav, the 75th year of independence of India, my government under the Ministry of Electronics and Information Technology and UN Women have come together to jointly launch the Amrit Mahotsav Shri Shakti Innovation Challenge 2021। ठीक है, 2021 का ये जो अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज जो है, इसे जॉइंटली लॉन्च किया गया था बाय हु? बाय द माय गवर्नमेंट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यूएन वुमेन। ओके, किस चीज के लिए किया गया था? टू इनकरेज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस डेवलप्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स दैट फैसिलिटेट्स वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट। है ना, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने जो भी टेक्नोलॉजिकल इंकरेजमेंट किया है या फिर सॉल्यूशंस डेवलप किए हैं जिसमें कि वुमेन की सेफ्टी या फिर एम्पावरमेंट फैसिलिटेट होती है, वो चीज को प्रमोट करने के लिए, वो चीज को इनकरेज करने के लिए ये न्यू चैलेंज जो है, न्यू इनिशिएटिव जो है वो लिया था। है ना, द एम इज टू empower women to help them achieve their full potential. Then the winners will be awarded 5 lakh rupees each. It is being implemented under multi-partner trust fund COVID-19 program. First Sri Shakti challenge was held in 2020. 2020 में जो ये श्री शक्ति चैलेंज हुआ था, उसमें मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड प्रोग्राम, कोविड-19 प्रोग्राम है ना, इसने ये इम्प्लीमेंट किया था 2020 का। Before ending the session, very important announcement for you. If you want to crack the examination, whether it is NET or SET, join our courses and crack the examination in very first attempt. Global Online University providing you very relevant mock test, notes and as well as video lectures. Okay, in just rupees 999. If you want to join these courses, download Global Online University application or you can contact the on these numbers which is given below. Okay, hurry up and join the course and crack your examination in very first attempt.